इमाम हुसैन यजीद के खिलाफ निकले क्यों थे? यजीद तो पगड़ी बांधता था, दाढ़ी रखी थी, जामा मस्जिद दमिश्क में जुमा पढ़ाता था। तो जो है मेरी बात का, यजीद जुमे का खुतबा देता था, हजरत मौजूद हैं, तारीख की किताबें पढ़ लें। यजीद खुतबे देता था, हज पे आके खुतबे देता था, बड़ा कुछ करता था। क्यों निकले? इमाम हुसैन के सारे खुतबे पढ़ लें, मदीने से लेकर करबला तक, करबला से मकाम बैज़ा तक, वहाँ से सब जितने भी हैं। इमाम हुसैन फरमाते थे कि एक तो यजीद नमाजें छोड़ के पढ़ता है, दूसरा फरमाते थे शराबी है, तीसरा फरमाते थे रंडियों का नाच देखता है जिसका आज माना मुजरा है, और चौथा फरमाते थे अल्लाह की हुदूद को तोड़ता है, अल्लाह के हलाल को हराम और हराम को हलाल कहता है, लिहाजा मुसलमानों का हुक्मरान बनने के काबिल है। अगर बड़े शराबी की बड़ी फोटो के नीचे छोटी मेरी भी लगी हो इलेक्शन में तो फिक्र हुसैनी के यजीदी। इमाम हुसैन तो शराबी के खिलाफ निकले थे, और मैं यहाँ दिल पे इलेक्शन के दिनों में शराबी की फोटो लगा के फिरूं, मैं कोई किसी सियासी जमात का आदमी नहीं हूँ, लेकिन जो बात ठीक है, मौजू फिक्र हुसैन है ना। और अगर मेरे मोबाइल में सारा गंद भरा हो, मिल्लत का नौजवान चौकों चौराहों में खड़ा हो के गंद करता हो, बेहयाई फैलाता हो, माओ बहनों को देखता हो, और सवेरे वो दो जगह इमाम हुसैन के नाम की पका दे, तो वो तो किरदार तो यजीदी है, सारा किरदार तो यजीदी है। दो शख्स दुनिया में कोई कारनामा सर अंजाम नहीं दे सकते, एक जो हराम रिस्क खाता है, दूसरा जिसकी नजर मैली रहती है। याद रख लो, किसी मैदान में खड़े नहीं हो सकते। इमाम हुसैन ने जिहाद किया बेहयाई के खिलाफ, फहाशी के खिलाफ, बच्चे कुर्बान कर दिए, पर उम्मत में फहाशी, बेहयाई, शराब कबाब को आम होने खुदा रा वापस लौटो। मिल्लत के जवानों, अपने बुजुर्गों से जुड़ो, आस्थानों पे लौट आओ। जिक्र की मस्तियां, अल्लाह के जलवे, हक बाहू सच बाहू के नारे, ये आपको कैफ देंगे, ये आपको सुरूर देंगे, ये आपको ठंडा कर देंगे। ये सुकून आवर जगह हैं। खुदारा फहाशी, उरियानी, बेहयाई, इससे बाहर आओ। जिंदगी की रानाइयां रसूलुल्लाह के नाम पे मजा लेने में, नबी करीम की मोहब्बत आपको ठंडा करे। ये वो लज्जत है, इकबाल कहा करते थे, खिरत की गुत्थियां सुलझा चुका हूं, या रब मुझे साहिबे जुनू कर दे। भाई, इमाम हुसैन की फिक्र सच्चाई है, रिज़्क़ हलाल है, गरीब की मदद है, फाका करके जिंदगी गुजारना है, सादगी में रहना है, आजिज़ी में रहना है, सजदों से प्यार करना है, दीन का परचम बुलंद करना है। उस शाह मशरिकैन की, उस नूर ऐन की मतलूब है जहां को क़यादत हुसैन की। हर सू यजीदियों का ज़माने में ज़ोर है, मंशूर आज फिर है ज़रूरत हुसैन की, मंशूर आज फिर है ज़रूरत हुसैन की। अहले बैत की गुलामी करें, अपने बुजुर्गों से। मैं क्या करूं? मैं तो उस मुल्क में रहता हूं जहां का नौजवान लड़कियों के स्कूल के आगे खड़ा होता है, कॉलेज के आगे खड़ा होता है। ढेर सारी बच्चियां पढ़ सकती थी, इसलिए माँ बाप ने कॉलेज से उठा लिया कि मुसलमानों के बच्चे तंग करते, यहूदियों ईसाइयों के नहीं, हमारे अपने। यानी दिल के फफूले जल गए सीने के दाग से, और देखो मेरे घर को आग लग गई, घर के हमारे बच्चे। और याद रखना, जिसके घर में बेटी होती है ना, मैंने अपने सर पे कभी बड़े बाल नहीं रखे, छोटे से बाल रखता हूँ। मेरी 7 बहनें। एक दिन मैं सड़क पे खड़ा था, शायद 6ठी क्लास में पढ़ता था, तो मैंने बालों को बड़ी कंघी की, जेब में कंघी होती है, एक वक्त होता है ना बंदे को। मैं कंघी कर रहा था तो मेरे अब्बा जी भैंसों का चारा लेके आ रहे थे, तो एक बात उन्होंने मुझे सड़क पे बुला के कही। मुझे कहने लगे, पुत्र कंघी शंगी करके ना निकले कर, मेरी यहाँ 7 तियां नहीं। अगर तू किसी के घर देखेगा तो पता नहीं क्या बनेगा। वह खत्म हो गई बात, कभी बाल ही नहीं रखे, खत्म हो गई बात उसके बाद, और कभी ख्याल ही नहीं आया। ये आप अपना घर महफूज करेंगे अगर आप किसी के घर की हिफाजत करेंगे। मसाजिद में, मदारस में जब कोई सियासी बात की जाती है तो वाकई बाज़ लोगों को ठीक नहीं लगता। क्योंकि क्यों ठीक नहीं लगता? वो इसलिए ठीक नहीं लगता कि वो कहते हैं यार थक गए हैं सारा दिन तबसरे सुन के, वहाँ भी सियासी बातें, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। यहाँ से हमें कोई ख़ास रूहानी बात सुनने को मिले जो हमारे दिल के सुकून का बायस बने, कोई ख़ास ताजगी वाली बात सुनने को मिले,
لیکن میں آپ کو یہ بھی بڑے احساس کے ساتھ بات عرض کرتا ہوں، یہ جذبہ غلط نہیں ہے. کچھ لوگوں کا یہ جذبہ تنقید کا ہوتا ہے، اس کی بات نہیں کرتا، لیکن کچھ کہتے ہیں نہیں ہم تو روحانی تازگی کے لیے، ان کی بات بھی ٹھیک ہے. لیکن میں آپ سے عرض کروں، میرے رسول پاک علیہ السلام نے اور حضور کے چاروں خلفاء نے سیاست کی جتنی تدبیریں کی ہیں وہ مسجد شریف میں بیٹھ کے کی ہیں، کیونکہ یہ جذبہ پاکیزہ تھا، خلوص والا تھا، خدمت والا تھا، اشاعت تبلیغ والا تھا، دین کو آگے پھیلانے والا تھا. تو یہ پاک جگہ پر بیٹھ کے بات ہوئی. اسے پلید، ناپاک اور چونکہ غلط اب کیا گیا ہے تو اب بعض چیزیں بوجھ بن. ایک مولوی صاحب بیچارے سیٹ نہیں جیت سکے تو انہوں نے کہا ہم 14 اگست ہی نہیں منائیں گے. یہ وہ بے ایمانوں کا گروپ ہے جنہوں نے کہا تھا کہ شکر ہے ہم پاکستان بننے کے گناہ میں شریک نہیں ہوئے. کس طرح یہ لوگ پارلیمنٹ میں جاتے ہیں، کس طرح ہمارے نمائندے بن گئے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا تھا شکر ہے ہم پاکستان بننے کے گناہ میں شریک ہیں. اور خواجہ قمر الدین سیالوی کو خط لکھا تھا قائد اعظم نے، امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب کو خط لکھا تھا قائد اعظم نے کہ اگر اہل سنت کے پیر مدد نہ کرتے تو پاکستان بن ہی نہیں سکتا تھا. ابھی بھی تمہیں ہوش نہیں آئی؟ ابھی بھی تمہیں نہیں پتا کہ پاکستان کے دوست کون اور دشمن ہے؟ 14 اگست نہیں منائیں گے، تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تم منا سکو. تمہارے تو یرانے ابھی بھی باہر ہیں، ان کا یہ وطن نہیں.